एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर एमटीएस को लेकर एमटीएस को लेकर आज हमारा एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने आया है, जो कि होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसे आपने समझना है, सीखना है और बेहतर बनना है और अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानना है, अपने आप को करेक्ट करना है, एग्जाम में क्वालिफाई करना है। और एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए बने रहे गुरु केंद्र के साथ और शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है कि भैया आपके पास 7 भिन्न मतलब अलग अलग प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, यानी 7 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास और उनका माध्यिका और उनके कॉम्बिनेशन का एक मीडियन निकाला हुआ है, माध्यिका निकाला हुआ है, मीडियन। तो मीडियन की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। मीडियन कैसे निकलते हैं? तो भैया मीडियन में सबसे पहले जो भी रिजल्ट दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, उसको आप अरेंज करते हो। क्या करते हो? तो अरेंज करते हो। अरेंज करोगे कैसे? या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, या तो बढ़ते क्रम में करोगे या फिर घटते क्रम में से अरेंज करोगे। इतनी बात ओके हो गई? तो बिल्कुल हो गई जी, बिल्कुल हो गई। अरेंज करेंगे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद उसका मिड वैल्यू निकालेंगे। भाई मिड वैल्यू निकालेंगे, बीच में कौन सा नंबर आ रहा है ये हम इकट्ठा करेंगे, पता लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर 7 ऑब्जर्वेशन का आपको मीडियन पहले ही दे रखा है। और मीडियन अगर पहले ही दे रखा है, माध्यिका अगर पहले दे रखा है, तो उसने कुछ इसी प्रकार से सबसे पहले अरेंज किया होगा, फिर मिड वैल्यू निकाली होगी। तो जब हम इसे अरेंज करेंगे और मिड वैल्यू निकालेंगे तो बीच वाली वैल्यू मिड वैल्यू यानी मीडियन हो गई आपकी 16.5, जो क्वेश्चन में गिवन है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े, तो हमने मान लिया कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आप कैसे भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीजिंग में भी मान सकते हैं, डिक्रीजिंग में भी मान सकते हैं। चलिए पहले इंक्रीजिंग लिखा है, इंक्रीजिंग में ही मान लो, बढ़ते क्रम में मान लिया कि ये कौन से क्रम में है? बढ़ते क्रम में। कितने ऑब्जर्वेशन है? 7, 1 2 3 ये लिख लिए, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, 7 ऑब्जर्वेशन हो गए। बीच में कौन सा आएगा भैया? मिड वैल्यू कौन सी बनेगी? 16.5, जो कि मीडियन को शो करेगा। अब हमने बढ़ते क्रम में लिखा है, कौन से क्रम में? यहाँ लिख देता हूं मैं, बढ़ते क्रम। हाँ जी, कौन सा क्रम हो गया? बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में अगर आपने लिखा तो वो कह रहा है कि भैया बढ़े हुए यानी कि जो बड़े 3 प्रेडिक्शन है, बड़े कौन से होंगे? जो सबसे दूर होंगे। अरे बाबा ये बढ़ते क्रम में तो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करके ये 3 हो गए बड़े वाले। और इसमें 5 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 5 जोड़ दिया जाए, इसमें 5 जोड़ दिया जाए, इसमें 5 जोड़ दिया जाए, तो बताएं कि नए माध्यिका पे यानी कि जो नया हिसाब बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, नए नंबर्स जो बनेंगे उसके हिसाब से माध्यिका क्या आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अरे बाबा नंबर बढ़े तो इतनी दूर में ही बढ़े ना, माध्यिका पे इसका कोई प्रभाव पड़ा? माध्यिका मतलब क्या भैया? बीच वाले नंबर पे कोई चेंज हुआ? नहीं, ये गायब, बीच वाला नंबर तो वही का वही है, यानी कि माध्यिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई नंबर प्लस या माइनस हुआ ही नहीं। ओके है, तो मिड वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर आप ध्यान से पढ़े तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? मूल संख्या का 5 गुना, गलत। 5 की वृद्धि हो जाती है, गलत। और वह इज डिक्रीज्ड बाय यानी 5, यानी 5 की कमी हो जाती है, ये भी गलत। तो मूल समुच्चय के समान ही रहेगा, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये डिफरेंस बना के चलें, इसको मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू में कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं रही, तो भैया नंबर चेंज नहीं होगा। हाँ, एवरेज होता, मीन होता तो फर्क पड़ जाता। तो यहाँ एवरेज और मीन की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बीच वाली वैल्यू की बात हो रही है। तो क्या बीच वाले में कोई चेंज हुआ? नहीं। आपने इधर चेंज किया या इधर चेंज किया, उसका कोई इफेक्ट मिड वैल्यू पे शो नहीं होता। बात समझ में आ गई होगी? तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट हो गया, यानी कि आप ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसी प्रकार से अगला करें, यह भी होना चाहिए सबका, ध्यान से देखें और समझें। चलिए क्वेश्चन है, 10 घंटे काम करके 20 दिनों में 40 कुर्सियां बना सकते हैं भाई, कौन? तो देव की बात हो रही है। देव 10 घंटे, एमडीएच का क्वेश्चन है, एमडीएच ऊपर रखो, वर्क नीचे रखना। 10 घंटे काम करके 20 दिनों में कितनी कुर्सियां? कुर्सी जो है वो क्या हो गई भाई? काम तो काम आएगा नीचे, कितनी कुर्सी? तो 40 कुर्सियां बना सकते हैं।
तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 कुर्सियां कितने दिन में बनेगी? तो यहाँ पे ठीक करें, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में 10 कुर्सियां बनानी है। कुर्सी काम हो गया तो नीचे आएगा। सॉल्व करें, 0 से 0 खत्म, सामने सामने कटता है जब मल्टीप्लाई हो। 4 से ये 20 खत्म, 5 आ गया। और काटें तो ये आ गया 2 से 4, ये आ गया 2 से 5। 5 गुने 5 कितना होता है? 25। क्रॉस में ये नीचे आ जाएगा और हमें वैल्यू निकालनी है डी की। 4 से 24, ये 25 कटेगा तो 6 बार में क्या आएगा? जी हाँ, 6 बार में क्या आएगा? तो 24। बचा कितना? तो 1। किससे बच रहा है? कौन डिवाइड कर रहा है? तो 4 डिवाइड कर रहा है, तो 6 1/4 आपका करेक्ट हुआ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इजी क्वेश्चन था। समझने वाली क्या बात थी कि MDEH यानी कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो उसमें वर्क जो है वो कहाँ रखोगे? नीचे रखोगे, अपोन में रखोगे। डन है? चलिए शाबाश। इसी प्रकार अगला करें। चलिए, सबसे होना चाहिए, देखें ध्यान से समझें इसे। ए ने एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 10 मिनट अधिक लिए। यदि उनकी गतियां 3:4 के अनुपात में हो तो समान दूरी को तय करने में बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो ए और बी की बात हो रही है और ए और बी के किसके रेशो को दिया हुआ है? ध्यान से देखो तो उनकी गति के रेशो को दिया हुआ है, उनका स्पीड दिया हुआ है। और हमें बहुत अच्छे से पता है, पहले लिख लो स्पीड क्या है? 3 4। हमें बहुत अच्छे से पता है और आपको भी पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट करें, नहीं पता तो नोट किया जाए। क्या नोट किया जाए? कि भैया जब भी आपके पास गति यानी स्पीड दे रखी है तो स्पीड एक प्रकार की एफिशिएंसी होती है। स्पीड एक प्रकार की क्या होती है? एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है। और क्षमता को पलटने पर क्या आता है? समय आता है। क्या आता है? समय आता है। तो लिख लीजिए, गति यानी कि क्षमता को पलटेंगे तो क्या आएगा? समय आएगा, और समय को पलटेंगे तो क्षमता यानी गति आ जाएगी। ओके है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4 हो गया। हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं, समय पलट के निकाल दो, ये क्रॉस कर दिया, 4 और 3 आ गया। यानी कि ए दूरी को तय करने में 4 का समय लेगा, बी दूरी को तय करने में 3 का समय लेगा। ये आ गया समय। और समय के हिसाब से अब पढ़ें तो आपको साफ साफ बोला हुआ है कि ए ने बी से 10 मिनट अधिक लिए। अरे बाबा, अधिक कम ज़्यादा डिफरेंस को शो करते हैं। और देखो यहाँ दिख भी रहा है, ए ने, ये ए है, ए 4 है, बी से ज़्यादा लिए। कितने ज़्यादा लिए भाई? तो 1। यानी हमारी तरफ से जो गैप है वो 1 का है। और क्वेश्चन में जो गैप है, जी हाँ, क्वेश्चन में जो गैप है वो कितने का है? 10 मिनट का। तो 1 से कटेगा ये 10, गुना कर दीजिए, ये 10 से गुना होकर 40 मिनट आ जाएगा, और ये 10 से गुना होकर 30 मिनट आ जाएगा। यानी कि आपसे किसका पूछा है? बी का। तो बी टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। डन है? तो क्या सीख मिली भाई? क्या सीख मिली? बोले, साथ में बोले, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। क्या सीख मिली? कि भैया समय को पलटने पर चाल यानी क्षमता आ जाती है, और क्षमता को पलटने पर क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें। ये छोटी छोटी बातें ही आपको कामयाब बनाएंगे, इसे लिखें कहीं पर। क्वेश्चन में है, एक लड़का एक आयताकार मैदान सॉरी, एक लड़का एक आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। एक लड़का एक आयताकार मैदान की 2 आसन भुजाओं के साथ चलता है। यदि वह विकर्ण के साथ चलता है तो वह बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता है। तो यहाँ पर पहले लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहा है कि भैया एक सपोज करो कि एक आयताकार फील्ड हो गया, ग्राउंड हो गया, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और ये होता है विकर्ण डायगोनल। और ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये चौड़ाई है और ये क्या है? लंबाई है। डन? तो बड़ा आप कोई सा भी बना सकते थे, आप लंबाई को भी बड़ा बना सकते थे और चौड़ाई को भी बड़ा बना सकते थे। इतना ओके हो गया। ये हो गया विकर्ण यानी कर्ण। अब वो कह रहा है कि एक लड़का यदि 2 आसन भुजाओं, आसन भुजा क्या होगी? जो आसन भुजा यहाँ पर दिख रही है वो या तो लंबाई हो सकती है या चौड़ाई हो सकती है। अरे बाबा, इसको कौन से बेस के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है? या तो आप लंबाई लिख दो इधर,
या फिर आप इधर चौड़ाई लिख दो, यानी कि L और B ही आसन भुजाएं हैं और आसन भुजाओं के साथ साथ यानी कि वो इस प्रकार से यहाँ पर लटका है, इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से चलता है। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है इसकी बात की जा रही है। तो उसने कहा कि आसन भुजाओं के साथ चलता है, ठीक है। यदि वे विकर्ण के हिसाब से चलता, विकर्ण मतलब इसके हिसाब से चलता, तो वह बड़ी भुजा इसमें हमने L मान ली, ये मान ली हमने बड़ी, ठीक है। बड़ी भुजा के 1/4 के बराबर दूरी बचा लेता, यानी 1/4 बचा लेता मतलब कम होता। अरे बाबा आपने कोई चीज़ बचा ली मतलब उतना कम कर दिया, आपने ये चीज़ बचा ली मतलब दूरी तय कितनी हुई, तो 3/4 किसकी, बड़े वाली की, किसकी, बड़े वाली भुजा की। तो एक तो ये आपका हो गया। अब इसका पूरा सॉल्यूशन आप करें। और दूसरी बात, इसे देखो ध्यान से, पहले इतना ओके सबको बिल्कुल होना चाहिए। बड़ी वाली भुजा का कम किया यानी 1/4, तो कितना हो गया, 3/4, यानी बड़ी वाली भुजा का 3/4 हो गया। अब यहाँ पर लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो भैया सीधी सी बात है 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस लगेगा, 90 डिग्री बनेगा तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस देख लीजिए, इसमें जो एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है वही मोस्टली आपके आंसर होते हैं। तो पहला प्रेफरेंस आपको 24/7 और 7/24 के बीच में जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 18/11 में रूट बन जाएगा। तो आपका आंसर या तो बी बनेगा या सी बनेगा। और बी और सी में कन्फर्म कौन सा बनेगा, अरे बाबा बी और सी में तो आपको ट्रिपलेट जितना याद होगा उतना बेहतर। जैसे 7 है, 24 है, तो अगला क्या होता है 25, तो 7, 24, 25 ये आपका ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 90 डिग्री का पाइथागोरस है। अब इसमें हमें बी या सी में से कौन सा कंफर्म बनेगा, तो इसके लिए लाइन पढ़ लो, छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात क्या है। तो छोटी कौन है, तो इसे तो हटा दो, छोटी, क्योंकि ये तो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो छोटी और बड़ी भुजा का अनुपात क्या है, तो दोनों में छोटी कौन 7, बड़ी कौन 24। तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, 7 और 24 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आप आंसर नंबर सी लगा देंगे। ओके कुछ जने कहेंगे भैया सॉल्यूशन करके दिखाओ, ऐसे तो ना बात बनती है। तो ये तो हो गया एग्जाम के हिसाब से आप अपना समय बचाने का तरीका। सॉल्यूशन कैसे करें, तो पहले 7, 24 सी आपका हो गया है। अब हम इसे सॉल्यूशन के रूप में करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखें कैसे। तो पाइथागोरस लगेगा, ये तो कंफर्म है, हाँ जी बिल्कुल कंफर्म है। और ये जो दूरी बताई इसको एडजस्ट करें, कैसे करेंगे दूरी एडजस्ट, तो ये कह रहा है कि लड़का पहले ऐसे गया यानी L प्लस में B गया, और अगर लड़का ऐसे जाता तो ये तो हो गया D, तो ये D मतलब डायगोनल, ठीक है, ये D मान लिया हमने या H मान लो, जो भी आप मान लो, चलो D मान लिया, डायगोनल हो गया। तो डायगोनल के अकॉर्डिंग, किसके, डायगोनल के अकॉर्डिंग जो दूरी तय करेगा वो 1/4, यानी ये दूरी जो है वो 1/4 कम होगी, किसकी, बड़े वाली की। तो बड़े वाली की 1/4 कम होगी, तो होगी कितनी, 3/4। बड़े वाले की बोला है इसलिए बड़े वाले के साथ हमने कर दिया, इतना हो गया। अब लगा दो पाइथागोरस, आंसर आ जाएगा L² B² प्लस में, या फिर ये बराबर में L² प्लस B² बराबर में क्या होता है H का स्क्वायर, और H क्या माना हुआ है हमने, D माना हुआ है। तो L ऐसे कैसा है, B ऐसे कैसा है, D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, D की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखें भाई क्या लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है 3L/4 प्लस में B का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये A हो गया, ये B हो गया, A ये B दोनों आपस में प्लस होंगे और इसका स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या होता है जी, क्या होता है, तो होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस में 2AB, किसका फॉर्मूला होता है, तो A प्लस B के होल स्क्वायर का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सॉल्व करें तो ये यहाँ पर 3L4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, L का ये L², 4 का हो गया 16 प्लस में B का स्क्वायर, और 2AB निकालोगे तो 2 से गुना भी होगा, तो 2 गुने में 3 कितना हो जाएगा, तो 6L प्लस में 4, और ये हो गया B। हमने क्या किया, A² निकाला, पहले वाले का स्क्वायर निकाल दिया, B² निकाला, B का स्क्वायर कर दिया, फिर हमने 2AB किया तो 2AB, तो A B ये सब आपस में गुना हो गए, और 3 2 से गुना होकर क्या बन गया, 6 बन गया, बराबर में यहाँ चल रहा है L प्लस में B का स्क्वायर। ओके ऐसे एग्जाम में नहीं करना, डायरेक्ट करना मैंने सिखाया है, आपकी डिमांड को पूरा करने के लिए चल रहा है। ये डन है, B² खत्म।
ये वाली चीज़ इधर आकर क्या होगी, ये वाली चीज़ इधर आकर माइनस होगी, माइनस होगी, इसे हटा देते हैं। ये वाली चीज़ इधर आकर क्या होगी, माइनस होगी, ये हटा देते हैं, डन है। इसे आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जब ये चीज़ इधर आकर माइनस होगी तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो एल स्क्वायर माइनस 9l², फिर ये 16 इक्वल में बचा 6lb प्लस में 4। अब करें 16 है, इससे गुना होगा तो 16l² माइनस 9² यानी कि 7l² के नीचे 16 बराबर 6lb के नीचे 4। बस आ गया, 4 से ये 4 क्रॉस करोगे कितना हो जाएगा, 7l² बराबर 24lb। जब भी ऐसा हो तो ये देखो ये कट जाएगा, पावर 2 बार l है, इसमें 1 बार कट गया। आप रेशियो बना लीजिए, जब भी बराबर हो तो l हो गया 24 और b हो गया 7। देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बचा, l बचा, यहाँ क्या बचा, b, तो l हो गया 24, b हो गया 7, l हो गया 24, b हो गया 7। और यही मैंने आपको पहले बताया था, बड़ा और छोटा देखकर अच्छे से एडजस्ट करके टिक करें। तो पहले छोटा पूछा है तो 7, फिर बड़ा, यानी ये आपका आंसर हो गया। ये आपको सीखने के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया, सीखने के लिए। डायरेक्ट ट्रिपलेट ढूंढना, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, बात आपकी हर बार बन जाएगी। जैसे कुछ ट्रिपलेट लिख लो जो मोस्टली यूज होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ठीक है, 8 15 17, 9 40 41, ऐसे हैं और भी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी के आसपास घूमते हैं। इसे आप मेमोराइज रखें, सीख के चलें, नोट करें, बेहतर बने। चलिए शाबाश, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है भाई, अगला है क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन ट्राई करें, होना चाहिए सबसे। क्वेश्चन में कह रहा है अजय ने एक वस्तु को 30% की हानि पर 84 रुपए में बेच दिया। अजय ने एक वस्तु को 30% की हानि पर 84 रुपए में बेच दिया। यदि वह समान वस्तु को 120 रुपए में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। तो लड्डू क्वेश्चन है जी। लड्डू कैसे होगा, देखो ध्यान से, 30% की हानि मतलब बेचा कितने में, 70 में, और हाथ में रुपए कितने आए, कितने रुपए आए, तो ध्यान से देखो 84 रुपए आ गए। ये रुपए वाली वैल्यू है और ये परसेंट वाली वैल्यू है। अब रुपए के नीचे रुपए लिखो, परसेंट के नीचे परसेंट लिखो। आगे क्या कह रहा है, वह वस्तु को 120 रुपए में बेचता, तो 120 रुपया, तो रुपये के नीचे लिख दिया, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। काट पीट करें तो यहाँ पर ये कटेगा 12 से कितनी बार में, 10 बार में, 12 से ये 7 बार में, 7 से ये कटेगा कितना आ जाएगा भाई 10, 10 गुने 10 क्या होता है 100, और ये उधर जाएगा तो x बराबर 100। x कौन सी लाइन में था, परसेंटेज में, तो ये 100 में परसेंट को शो कर रहा है, यानी 100% में वस्तु को बेचा जाता। 100% में अगर वस्तु को बेचा जाता तो हमें तो पता है ना भैया, हम सीपी किससे मान के चलते हैं, 100 से मान कर चलते हैं, और 100% को 100 में ही बेच दोगे तो ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ना लाभ, अरे बाबा, ना लाभ और ना हानि, ये आपका आंसर बनेगा। ओके है, चलिए टिक करें। इजी था, बेहतर था, सबका होना चाहिए था ये क्वेश्चन। इसी प्रकार ये भी करें, ये भी होना चाहिए आपका। लिखा है एक दुकान द्वारा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपए में बेचा गया था। दुकानदार को पूरे लेन देन में कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई। डन है, कोई लाभ या कोई हानि नहीं हुई का मतलब क्या होता है, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। बेसिक काम ने जितने में खरीदा यानी जितना सीपी उतने में ही बेच दिया। यदि 2 वस्तुओं में से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु पर क्या हानि हुई। तो दूसरी वस्तु पर क्या हानि हुई 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझे। दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2400 रुपये में बेचा, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु, ये सीपी ये एसपी, इसको भी 2400 रुपये में बेचा, इसको भी 2400 रुपये में बेचा। हिसाब बना कितने का, 4800 का, यानी टोटल हिसाब बैठा 4800 का। और पता लगा कि भैया टोटल में ना तो लाभ है और ना हानि है, ना लाभ है ना हानि है, मतलब 4800 रुपये में ही दोनों खरीदी होगी और 4800 रुपये में ही कुछ हिसाब बनाकर उसने बेचा होगा, जिससे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ।
अब कह रहा है पहले वाले वस्तु को हमने 20% के लाभ पर बेचा, तो ये क्या है, ये एसपी है, ये एसपी है। एसपी है तो नीचे 100 नहीं आता, ये हमने कई बार सीख लिया। एसपी है तो नीचे 100 नहीं आता, एसपी का वैल्यू ही नीचे आएगा, तो इसको 20% लाभ पर बेचा है, यानी 120 गुने में 100। 0 से 0, 12 से काटा कितना आ गया 2, ये 0, यानी ये सामान गया कितने पर 2000 में। ये सामान 2400 में बेचा है, 2000 में खरीदा। 2400 में बेचा है, 2000 में खरीदा, तो 2000 में ये खरीदा। टोटल कितना 4800, टोटल 4800 है, तो ये वाला सामान कितने में खरीदा होगा 2800 में। अरे बाबा ये 2000 में खरीदा, तो ये कितने में खरीदे कि 4800 आ जाए, तो 2800 में। अब 2800 वाली चीज कितने में बेच रहा है 2400 में। देखो 2000 वाली चीज कितने बेच रहा है 2400 में, 2800 वाली चीज भी कितने में बेच रहा है 2400 में, तो भैया हानि खा बैठा कितने रुपए की 400 रुपए की। ये आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका वहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि भैया हमने 20% के लाभ पर वस्तु को बेचा है, और लाभ पर वस्तु को बेचा है तो हमें कुल पर न लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो 20% लाभ, ध्यान से समझे 20% लाभ अब कितना बन बैठा है 120। इसका प्रभाव हटा रहे हैं 1% चेंज, 20% लाभ का प्रभाव हटाएंगे तो 20 लाभ है, तो भैया अब तो 120 हो गया। पहले वस्तु 100 रही होगी, अब 20 का लाभ हो गया, तो वस्तु कितनी बन गई 120। अब वो कह रहा है दोबारा से इसे नॉर्मल कर दो, ना लाभ ना हानि कर दो। तो अब वापस जाएंगे तो 120 पे जाएंगे, यानी 1% चेंज करेंगे, तो 20 का लाभ और 20 का लाभ 120 बन गया। 100 करेंगे तो 20 120 का कितना इफेक्ट बनाता है ये हमें सीखना है। 2 से 3, 2 से, जी हाँ 2 से करोगे कितना आएगा 50, कट कर आएगा 16 सही 2/3। 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है 1/6, यानी 1/6, यानी कि 20% लाभ को पीछे करने के लिए, लाभ हो गया 120 बन गया, 120 को फिर से पीछे करके 100 बनाने के लिए मुझे 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा, 1/6 कम करना पड़ेगा। और प्रत्येक वस्तु कितने की बिक रही है 2400 की, 1/6 की कम यानी हानि करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 6 चौक 24, यानी कि ये आपका 4 और 2 0 यानी 400 रुपए की हानि हुई होगी उस पर। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। जो ठीक लगे जिस पर कमांड हो, बार बार कह रहा हूं मैं, जो ठीक लगे जिस पर कमांड हो आप उसको करें, क्योंकि आप में ही सारे राज छुपे हैं। आपकी मेहनत पर ही सफलता डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कितनी मेहनत कर रहे हैं। डन है, तो आप मेहनत ना छोड़ें और अपने अंदर की खूबी को पहचानें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है, पाई चार्ट एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, और इसमें कहा जा रहा है कि भैया हमें इंस्टीट्यूट ए और इंस्टीट्यूट बी के हिसाब से ये जो ग्राफ है 2014, 15, 16, 17, 18 का बताएं। क्या बताएं कि 2015 और 2018 के दौरान ए में नामांकित, ए में यानी ए वाले को देखना है। 2015 और 2018 में किसको देखना है, तो ए इंस्टीट्यूट को देखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है, इसकी कुल संख्या यानी इसकी कुल संख्या। तो बताएं, पहले कर लीजिए इसे। 2015 में ए की कुल संख्या कितनी थी देखें, तो ए जो है वो डार्क वाला हिस्सा है, तो 2015 में ए का जो हिस्सा बनेगा वो बनेगा कितना 280। 2018 में डार्क वाला पोर्शन देखे कितना है 260। इसका कुल कर दिया, कुल संख्या का 2014 और 2015 के दौरान बी में, अब बी में देखें बी कहाँ है भाई, तो बी है जो डार्क नहीं कर रखा वो वाला सेक्शन, जो डार्क नहीं कर रखा वो वाला सेक्शन, उसमें बी में जाएं। 14 और 15 को देखें, 2014 में यहाँ लिख देते हैं यार 2014 और 2015। 2014 में जो डार्क नहीं है उसका नंबर गिरता है 225, और 2015 में जो डार्क नहीं है उसका नंबर गिरेगा 360। के कुल छात्रों का, इसके कुल छात्र और इसके कुल छात्र का अनुपात क्या है ये हमें बताना है, यानी जोड़ें और अनुपात बना दीजिए। तो 200 200 400 और ये हो गया 140 यानी 540। यहाँ पे 200 300 500 और 60 और 25 होते हैं 85 यानी 585।
सॉल्व कर दीजिए। 5 से काटें इसे, जब आप 5 से काटेंगे तो 5 से 10 बार में 50 बचा 4, 5 से 8 बार में 40। 5 से भी काटे, 5 एकम 5, आगे क्या आएगा शाबाश, फिर से 5 एकम 5 बचा 3, 5 से 7 बार में 35। और काटें इसे, और कटेगा तो बिल्कुल कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। ये आ जाएगा 12 से, 12 से कितनी बार में, 8 बार में। तो 8 से देखो, 8 से नहीं 9 से, 9 से, 9 से ये, 9 से ये भी कट जाएगा, जैसे कि 9 से 12 बार में, और ये 9 से ये रहा आपका। डन है, यानी कि 12 9 बार में 108 बनाता है, 13 9 बार में 117 बनाता है। 9 से आपने काटा, 12 और 13 आ गया। देखो है ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन गया। ओके है, चलिए शाबाश, इसे भी समझें, लिखें, और ये होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था। ग्राफ देखना आपको आना चाहिए। हर प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ग्राफ का क्वेश्चन कराता हूँ, जिसे आप समझें, सीखें। डन है, चलिए इसे भी नोट करें। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे पढ़ा जाए। शाबाश, सबसे होना चाहिए, ये सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 डिवाइड 3 गुने में 4, शाबाश। b बराबर क्या है, b बराबर क्या है, तो b बराबर है 3 ऑफ 4 प्लस में 7 माइनस 2, ठीक है। और c बराबर भी दिया हुआ है, c बराबर क्या है, तो c बराबर है 4 प्लस 5 माइनस 6। ओके है, तो a b c का मान क्या होगा, तो अभी निकाल देते हैं भाई, अभी निकाल देते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास का ऑपरेशन लगेगा, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो 2 के नीचे 3 गुने में 4, यानी 8/3 हो गया ये। इसे जब करेंगे, ये a की वैल्यू हो गई 8/3। इसे जब करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3, ये 7 में से 2 गया 5, और ये ऑफ सॉल्व होगा, ये ऑफ सॉल्व होगा, तो 3 गुने में 4 क्या हो गया, 12। तो लिख लिया 12, और ये प्लस में क्या आएगा भाई 5, यानी ये सॉल्व होकर 17 आ गया। इसे करेंगे तो ये आपका 4 5 9, 9 में से 6 गया 3, ये तो इजी था। अब ये हमारे पास नंबर आ गया। इस नंबर में हमें a प्लस बी प्लस सी बताना है, यानी ये a, ये b और ये c, इन सबको जोड़ना है। तो लो जोड़ देंगे भाई, जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो भैया इन सब के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1, इसके नीचे 3 है, तो एलसीएम 3 हो गया, यानी 3 से ये सारे बचे हुए नंबर गुना होंगे। 3 से ये 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो ये 1 से होगा। बाकी सब 1 से ये कितनी बार में, 3 बार में, मतलब बाकी 3 से होंगे। तो 17 तिया 51, वहाँ भी 1 से 3 3 बार में, यानी 3 3 9 क्या होगा फ्रैक्शन का सम। इजी है, इजी है भाई, इजी है। ओके है, कर दीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 17 और 3 20, 20 का हिसाब इसमें लगा देते, 20 का हिसाब इसमें लगा देते। कैसे होगा डायरेक्ट अभी बताएंगे। 51 और 9 कितने हो गए 60, 60 में ये 3 जोड़ा कितना आ गया 68 के नीचे 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करें, ये बिल्कुल सही हो गया। ओके है, ये आपका सही हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरेक्ट कैसे है ये भी समझे। देखो जिसके बीच का नंबर, जिसके बीच में नीचे वाला नंबर, ये जो अपॉन वाला नंबर, ये सेम उसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो 17 और 3 कितने हो गए 20, 8/3 अलग से आ गया 20। अब करें 3 गुने में 20, 60, 60 में 8 जोड़ा 68 के नीचे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अरे बाबा, जिसका अपॉन का नंबर, जिसका यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का जो नंबर अगर सेम है तो उसे आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई। हाँ, बस नीचे वाला नंबर लिखना जरूर। देखो 1 1 था तो 1 हमने लिखा नहीं, क्योंकि वो सेम है, 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर कुछ और होता तो आप वहाँ लिखना जरूर। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, बेहतर बना जा सकता है। अगला देखिए, शाबाश। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है
क्या अनुपात है? 2:1। यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी और मिला देते हैं तो दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हमने ये समझाया था आपको। दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और 12 लीटर क्या मिला रहा है? पानी। ओह, पानी मिला रहा है तो बढ़ेगा भी क्या? पानी मिला रहा है तो बढ़ेगा भी क्या? पानी बढ़ेगा, दूध में कोई चेंज नहीं आएगा। और जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हाँ जी, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसी को आपको सेम करना है। जिसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हो रहा, उसे आप सेम कर दीजिए, रेशो बना दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आई? आनी चाहिए बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन है, मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का रेशो दिया हुआ है 2:3 का। ठीक है, अब 2:3 नहीं, 2:1 का रेशो दिया हुआ है। आगे समझने वाली क्या बात है कि 12 लीटर पानी मिलाते ही दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो भैया 2 और 1 3, 4 और 3 कितने हो गए? 7। मिलाया कितना? 12 लीटर पानी। कितना मिला दिया भाई? 12 लीटर पानी मिला दिया। तो भैया ये आपका टोटल 3, ये आपका टोटल 7। मिलाया क्या है? पानी। पानी मिलाया तो दूध तो सेम होना चाहिए, और दूध अगर सेम होना चाहिए तो क्या सेम है? नहीं है। तो इसे सेम करने के लिए कितने से गुना किया जाए? तो 2 से कर दिया जाए। अगर ये 2 से गुना होगा तो इसका पूरा परिवार 2 से गुना होगा, ये पूरी लाइन 2 से गुना होगी। 2 × 2 4, यहाँ पे करें 2 × 1 2, 2 × 3 कितना आ गया? 6। क्या सेम हो गया? बिल्कुल हो गया। पहले दूध 4 था, आज भी 4 है। पहले पानी कितना था? 2, आज 3 है। पहले टोटल कितना था? 6, आज कितना है? 7। तो बढ़ा कितना? 1 1 1। अरे बाबा, पानी कितना बढ़ा? 1। तो बढ़ा हुआ पानी जो है 1, और यहाँ बढ़ा हुआ पानी 12 बोलता है। अरे बाबा, 12 बोलता है, तो उसे हम देखेंगे 1 से 12 12 बार में आता है। आगे कह रहा है तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है? तो नया मिश्रण नीचे वाला, इसमें पानी की मात्रा पूछ रहा है, तो पानी ये है, और ये जो है इसके अंदर मुझे बताना है 3 × 12 के हिसाब से कितना आ जाएगा? तो 36 आ जाएगा। 36 है, बिल्कुल है भाई। आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिए। सिर्फ पानी पूछा है इसलिए हमने पानी को टिक किया, नए वाले में पूछा तो नए वाले में किया। बात समझ में आई? समझ में आया तो समझ में आ रहा है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, बेहतर बन पा रहे हैं, तो भैया इसे शेयर करना ना भूलें भाई, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे। बात ओके हो गई? ओके हो गई भाई, ठीक है जी। अगला करें, रीड करें इसे भी। क्वेश्चन में है यदि 56, 57 और 58 का लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम किसका? 56, 57, 58 का एलसीएम, एलसीएम क्या है? तो के है। तो 56, 57, 58, 59, बहुत गदर। 56, 57, 58, 59 का एलसीएम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जरा आप नंबर पे गौर करें। ऐसे नंबर जो लगातार होते हैं ध्यान रखें, नोट करें, नोट भी करें। जब भी कोई नंबर लगातार होंगे, क्या होंगे? लगातार होंगे। लगातार नंबर को प्राइम नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज्य संख्या जो साथ में किसी से नहीं कटते। क्या ये साथ में तीनों अगर साथ में है तो कोई नहीं काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। तीनों अगर साथ में तो कोई नंबर नहीं काट पाएगा। जैसे कि हम और आप मिलकर साथ में हैं और एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं तो हमें भी कोई काट नहीं पाएगा, जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से इनको भी आपका कोई भी दूसरा नंबर नहीं काट पाएगा। डन है? विरोधी प्रस्त हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ। 56, 57, 58 लगातार है, कोई नहीं इन्हें काट पाएगा, कोई भी नहीं इन्हें काट पाएगा। जैसे कि इसको छोटे फॉर्म में समझो, मान लो हमने 2 3 लिखा, क्या 2 और 3 दोनों किसी के नंबर में कोई से दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं भाई? ये दोनों किसी के दूसरे नंबर के टेबल में आएंगे, किसी दूसरे नंबर से कटेंगे? नहीं कटेंगे। दूसरी बात, 2 और 3 का कोई मुझे एलसीएम बता सकता है क्या? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? तो 6। अरे बाबा, 2 और 3 का एलसीएम 6, इसे गुना कर दो तभी आता है एलसीएम। तो 56, 57, 58 को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? के। अब हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इतने का तो मुझे पता है ना, इतने का मुझे पता है क्या है कि नया नंबर डाल दिया तो वो भी तो को प्राइम ही बना रहा है। क्या इसका कोई भी अंश बाकियों में है? सब में होना चाहिए, सब में।
नहीं है। तो बाबा के अलग से नंबर लाया आपने 59, 59 को गुना कर दो, आंसर आ गया 59। के है ऑप्शन में, तो बिल्कुल है भाई ऑप्शन नंबर बी। यानी कि को प्राइम नंबर में कोई नया नंबर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो सब में नहीं है, सब के साथ वो भी को प्राइम बना रहा है, तो उसको भी क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। यानी सीधे सीधे नोट करके कॉपी में लिखें और साथ में बोलें 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 बोलें, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। क्या बोलें कि भैया को प्राइम नंबर का एलसीएम, को प्राइम नंबर का एलसीएम, अरे भाई आवाज़ नहीं आई, को प्राइम नंबर का एलसीएम उसी का मल्टीपल होता है, उसी का गुना करके आता है, उसी का मल्टीपल होता है। बात समझ में आई? तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका मल्टीपल ही क्या बनेगा, उसका एलसीएम। तो इतने का तो दे रखा है हमें क्या, के अलग से एक और नंबर आया तो उसी को मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर बन गया। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई जी। नोट करें, इसे सबका होना चाहिए और नोट करने के बाद ये अगला रीड करें, ये भी होना चाहिए। चलिए 20 पुरुषों के एक समूह का औसत उम्र 30 वर्ष है, यानी 20 पुरुष है, एवरेज 30 वर्ष है। लिख लो इसे, 20 पुरुष है, ये हो गया मेल, और इनका एवरेज जो दिया हुआ है वो है 30 वर्ष। आगे कहा जा रहा है कि एक 50 वर्ष का पुरुष समूह छोड़कर चला गया। तो एक 50 वर्ष का आदमी चला गया, तो हमारी तरफ से कितने वाला आदमी जा रहा है, ध्यान से देखो, 50 वाला एक आदमी चला गया। ओहो, 50 वाला एक आदमी चला गया तो हमारी ग्रुप में 50 की कमी हो गई। डन यहाँ तक? अरे बाबा 50 वाला आदमी जा रहा है तो हमारे ग्रुप में 50 की कमी हो गई, और अगर 50 की कमी हो गई तो भैया 50 लेकर आओ, वरना हमारे ग्रुप तो बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई? 50 लेकर आओ, नहीं तो हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अगली लाइन में कह रहा है कि जबकि एक महिला उसके स्थान पर आ जाती है। अब ये तो चला गया, इसकी जगह पर अब एक महिला आएगी, ठीक है, आएगी। महिला अगर आएगी तो हमारी तरफ से 50 गया है तो 50 वाला ही आना चाहिए ताकि इसका प्रभाव कोई ना पड़े। अरे बाबा 50 की कमी हो गई, 50 और आ जाए तो बैलेंस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या आ रहा है, महिला जब आती है तो औसत उम्र 1 कम हो जाता है। तो औसत 1 का होता है, सब का होता है, तो ये होता है सब का। और औसत में एक की कमी कर दोगे तो भैया आदमी कितने थे, 20, एक गया एक आया, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और आपने सबको एक एक से गिरा दिया। छी, 50 जाना था, 50 आना था, 50 लेकर नहीं है, आपने सबको एक एक से गिरा दिया। एक एक से गिरा दिया तो सब एक एक से कम होंगे, तो 20 जने एक एक से कम होंगे तो कितने कम हो जाएंगे भाई, 20 कम हो जाएंगे। तो 50 का समान गया, पता लगा 20 कम आया तो आया कितना भाई, 50 में से 20 कम आया तो आया कितना, 30 आया। और 30 जो है वही आपका क्या होगा, महिला का आयु यानी उम्र होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में। फिर से समझे, हमारी तरफ से 50 का समान गया और आते समय 20 कम आया, तो 50 का समान गया, 20 कम आया, मतलब आया कितना, 30 आया। यानी महिला की आयु कितनी थी, 30 थी। अगर महिला पूरे 50 की होती तो भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ता, महिला ज़्यादा की होती तो सब बढ़ जाते, महिला कम की है इसलिए सब घट गए हैं। ओके है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इजी था, सारा खेल समझने का था, सारा खेल क्वेश्चन को समझने का था। ओके है, चलिए ऊपर वाला भी रीड करें, शाबाश। सबसे होना चाहिए, सही होना चाहिए, सबसे होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। हाँ जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों सब छोड़ के आ जाते, मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे सिखाऊंगा ध्यान रखना, कभी नहीं रुकेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि, ठीक है, 52 और फिर 47 आगे 20 और 19 ये है, और इनमें से प्रत्येक में से, यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रत्येक में से क्या घटा दे, x घटाया जाता है, घटाया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये संख्या समानुपाती हो जाएंगे। समानुपाती मतलब इनको अनुपात में रखने पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का कार्यक्रम आपका दिया हुआ x + 4 x - 8 का मध्यानुपाती निकालो। मध्यानुपाती होता क्या है, तो मध्यानुपाती आपका होता है मिड वाला नंबर, और मध्यानुपाती
समानुपाती मिड वाला नंबर, और मिड वाला नंबर जो है उसका फॉर्मूला होता है √AB, ये आपको निकालना है। और प्रत्येक में से क्या घटाया जाए भाई, x घटाया जाए। तो जो नॉर्मल व्यक्ति जो पहली बार में समझता है वो क्या समझता है कि भैया 52 है और क्या है 47 है, फिर 20 है, फिर क्या है 19 है। देखो वो समानुपात का मतलब होता है आपने अनुपात बना दिया, इन दोनों का अनुपात बना दिया, इन दोनों का अनुपात बना दिया, इसे बराबर करना है। कुछ घटा कर देखो, घटा काट पीट कर बराबर करो, लेकिन यहाँ पर घटाने के लिए नंबर दिया है x, तो x माइनस करो, फिर इसे करो। अब इतना बड़ा नंबर आप क्रॉस व्रॉस करके निकालोगे तो पेपर में क्या यही करके आओगे? तो बाबा ये तरीका तो आपने नहीं करना। तो करना कैसे? तो करना कैसे है? तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। करना कैसे, अब ध्यान से समझो। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको करना हो तो एक छोटी सी बात, बेसिक सी बात, देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। भैया ये पहला नंबर, ये पहला नंबर, ये इसके सामने वाला ये बनेगा। देखो ये पहला नंबर, इसके सामने वाला ये इसको टक्कर देगा, तो ये पहला नंबर, ये पहला नंबर टक्कर देंगे। ऐसे सर्कल बना लिया सबने। अब देखो ऐसे लाइन मार दो आप। अब देखो इसका गैप कितने का, इसका गैप कितने का, तो भैया 5 का। इसका गैप कितने का, तो 1 का। गैप बोल रहा हूँ मैं, गैप ही देखना है आपको, चाहे प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, गैप देखना है। क्या देखना है? गैप देखना है। ओके है, तो यहाँ पर गैप 5 का, यहाँ पर गैप 1 का। कर लिया आपने इतना। अब गुना करें, ये इससे गुना होगा 52 एकम 52। ओके है, बोलते नहीं भाई, बिल्कुल ओके है। 52 एकम 52। ये इससे गुना करो, करो इससे कितना हो रहा है भाई, तो ये हो गया कितना 100। ये 5 गुने में 20 क्या हो गया 100 हो गया। अब बताओ इन दोनों का गैप कितना है, 5 और 1 6। डन, डन है। फिर से देखें, फिर से देखें, ये इससे गुना हुआ 52 एकम 52, ये इससे गुना हुआ 20 2500। पहले वाला नंबर आप लेके चल रहे हो और गैप गैप एडजस्ट करो। यहाँ से गैप 5 का, यहाँ से गैप 1 का। अब पहले वाला ये बनेगा तो यहाँ पे लिख दिया, फिर इससे ये बनेगा, यहाँ पे लिख दिया। फिर से गैप ही लेना है आपको, गैप ही लेना है। दोनों का गैप कितना है भाई, दोनों का गैप कितना है, तो यहाँ पर गैप है 48 का, और गैप को गैप से काट देना है। 5 और 1 का गैप कितना होता है भाई, कितना होता है, ये देखो ये 48 है, इसको काट देना। किससे काटना, तो 5 और 1, 5 और 1 का गैप लेना। क्या लेना, गैप लेना। गैप 6 नहीं लिखना, गैप 5 और 1 का गैप कितना है 4। गैप ही लेना है आपको हर बार। कितना आएगा, शाबाश, तो ये आ जाएगा 12। यानी वो संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाने पर ये एक समानुपाती हो जाएगा, वो क्या है 12। ओके है। अगर वो 12 है तो मुझे क्या कह रहा है निकालने को, कि 12 + 4 और 12 - 8, यानी कि x की वैल्यू डालूंगा ना मैं, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। 12 में से 8 गया, कितना आएगा 4। फिर से देखें, 12 + 4 12 - 8, तो 12 + 4 16, 12 - 8 कितना हो गया 4 का मध्यानुपाती निकालो। मध्यानुपाती निकाल रहे हैं हम, तो मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूले पुट किया। 16 गुने में 4, 16 गुने में 4 होता है 64, 64 किसका 8 का। ये आपका आंसर हो गया। इससे आसान ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसे लिखें, स्टार लगाएं, याद करेंगे पेपर में कि आपने किसी से ये तरीका सीखा था। बात समझ में आई? इसे लिखें 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 और लिखें, स्क्रीनशॉट लें और अगला पढ़ें। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है उसे समझे करें। लिखा है 36 28 43 56 74 65 12। फिर से 36 28 43 56 74 65 12, और लास्ट में एक और नंबर है क्या जी भाई, x। इन सब का औसत, इन सब का एवरेज दिया हुआ है कितना 45, और हमने सीखा है एवरेज ऐसा मान होता है जो सबके लिए क्या होता है भाई बराबर। यानी इन सब को हमें क्या बनाना है 45 बनाना है, तो बनाए 45। ये 45 कितनी बार में बनेगा, तो ये 45 बनेगा 9 से 9 देने पर, यानी 9 अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो 45 बन जाएगा। ये 45 कितनी बार में बनेगा, शाबाश, तो ये 45 बनेगा कितनी बार में, तो 2 जोड़ा तो 30 और 15 यानी 17 जोड़ने पर। ये 45 बनेगा क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। ये प्लस है, ये भी प्लस है।
ये 45 बनेगा कैसे, तो ये 45 बनेगा कम करने पर, कितना कम करने पर, तो 6 5 11, 11 कम करना है। ये 45 कैसे बनेगा, शाबाश, ये 45 कैसे बनेगा, तो 45 बनाने के लिए कम करना पड़ेगा, 45 बनाने के लिए कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, तो 29, 5 50 और 24 कितने हो गए, 29, 29 कम करना पड़ेगा। इसे 45 बनाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो बाबा साफ साफ दिख रहा है आपको 20 20 20 कम करना पड़ेगा। और यहाँ पर 45 बनाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, शाबाश, तो इसमें 45 बनाने के लिए आपको 33 जोड़ना पड़ेगा। और ये भी तो 45 बनाया जाएगा, इसे मिस नहीं करना, एग्जाम में यही मिस कर देते हैं बच्चे, आप नहीं मिस करोगे। इसे भी 45 बनाना है तो कितना लेकर आए कार्यक्रम, भैया इसके लिए तो पूरा 45 ले आओ, क्योंकि वो तो नल है, खाली नंबर है। अब ये पूरा एडजस्ट कर दो, आंसर आपके सामने। एक तरीका ये, और ये आसान पड़ता है, देखो कैसे होगा अब आगे, शाबाश। तो ये पूरा प्लस का, ये प्लस का, और ये क्या है माइनस का, इफेक्ट खत्म करना है। तो 29 और 11, 29 और 11 कितने हो गए, तो 29 और 11 हो गए आपके 40, 40 में 20 आपका हिसाब बनाएंगे, तो भैया 20 हिसाब अगर बनाएंगे तो कुल मिलाकर मुझे 60 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 60। ओके हो गया। अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें भाई, तो ये हो गया आपका कितना, 33, 33 और 2 35, 33 और 2 कितने हो गए, 35, और 35 जब मैं इसमें जोड़ूंगा, 35 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 5 जोड़ूंगा 50, 30 और जोड़ूंगा 80, तो 80 जो है इस 60 में करा जाएगा एडजस्ट, तो बचेगा कितना, 20। अब ये कर दो हिसाब, हो गया 20 और 10 30, 30 और 7 37, 37 में 9 और जोड़ दो, 37 में 9 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 46, 46 जो है कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। डन कर दीजिए, हो गया। दूसरा तरीका, आप सबको जोड़ो, इन सबको प्लस करो और 45 से गुना करके एडजस्ट करो, तो भैया वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। आप इसमें वेरिएंस देखो, उस हिसाब से कर दो, आपका आंसर हर बार बन जाएगा। ओके है, चलिए। एवरेज मतलब क्या होता है, ऐसा मान जो सबके लिए बराबर हो, ऐसा मान जो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। ओके, सेम इससे पहले भी हमने क्या किया था, गैपिंग मेथड ही की थी। तो गैपिंग मेथड में वहाँ गैप ले रहे थे, यहाँ पर भी हम गैप ले रहे हैं, कम या ज़्यादा पता कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं होता, गैपिंग मेथड आपका बहुत आसान पड़ता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाना है आपको, और अच्छे तरीके से आना है, इतने अच्छे से कि आप ही एग्जाम में सबसे पहले और सबसे जल्दी कर पाएंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का आधार और कर्ण क्रम से है 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर, और त्रिभुज कैसा है, समकोण। त्रिभुज कैसा है, तो समकोण है। समकोण त्रिभुज का आधार या तो ये आधार बनेगा या फिर आधार ये बनेगा, और कर्ण हो गया ये, कर्ण हो गया ये। तो कर्ण जो होता है वो होती है सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण है तो ये होगी सबसे बड़ी। ये आधार मानोगे तो यहाँ आधार लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, लंब। अब उसने बोला हुआ है कि आधार और कर्ण, आधार हो गया हमारा 9, कर्ण हो गया कितना, 41। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, अब भी लिखवाया था ट्रिपलेट मैंने, कौन सा भाई, 9 40 41, और जिसे ट्रिपलेट याद होंगे वो तो बाजी मार चुका होगा, क्योंकि भैया अगर ये 9 है, ये 41 है, तो एक ही नंबर बचा, कौन सा, 40। ये क्या बनेगा उसके लिए, 40 बनेगा। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना क्या होता है, 1/2 इंटू में हाइट इंटू में बेस, तो हाइट आपका कितना हो गया, 40, लंब मतलब हाइट होता है, आधार कितना हो गया, 9, अलग से 1/2, 2 से किया 20, 20 गुने में 9 180, यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर दो। और जिसे ये याद नहीं होगा वो पाइथागोरस बैठ के निकाल रहा होगा, निकाल रहा होगा, निकाल रहा होगा। और मैंने आपको बोला भैया कुछ गिने चुने होते हैं ट्रिपलेट, उसे ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है एग्जाम में। पाइथागोरस से करते तो कैसे करते, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 41 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से 9 माइनस करोगे तो 16 81।
और कर्ण में से आधार वाला हिस्सा हटाओगे तो लंब आएगा, यानी गैप करना है। ध्यान है ना पाइथागोरस? अरे बाबा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण पता है मुझे, आधार पता है, ये आधार उधर जाकर माइनस होगा, तो कर्ण में से आधार माइनस होगा तो आ जाएगा कितना, ये 1600। कितना आ जाएगा? 1600। 1600 किसका होता है? तो 40 का होता है, तो 40 ही लिखा है। अब फॉर्मूला लगा दो तब भी आपका आ जाना है। ओके तो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें ही आपको दूसरे से अलग बनाएंगी, दूसरे से बेहतर बनाएंगी और एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर दिलाएंगी। ओके है, और ज़्यादा नंबर पाने के लिए छोटी छोटी बातों के लिए ही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पूरा अटेंड किया करें। इससे आपको पता लगता है कि मैं कहाँ कम हूँ, कहाँ ज़्यादा हूँ, और अगर कम हूँ तो उस एरिया पर मेहनत करके आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार करें। ये अगला क्वेश्चन भी रीड करें, सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 4 अलग अलग संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। 4 अलग अलग संख्याएं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 अलग अलग संख्याएं हो गई। अब कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत। तो भैया 3 संख्या का औसत क्या होता है? 3 संख्या का औसत होता है कि सबको जोड़ दो, जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो। ए बी सी का औसत क्या होगा? तीनों को जोड़ो और 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या कौन सी बची? डी। डी का कितना है? 3 गुना। डी का कितना है? 3 गुना। अब ये 3 उससे गुना होगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9d। ये हमें एक बात पता लग गई। अब कह रहा है और सभी 4 संख्याओं का औसत कितना है? 25। और इन सब का औसत कितना है? तो इन सब का औसत है कितना भाई? तो 25 नहीं, 55। कितना है? 55। कितने का? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का 55 गुना करें तो टोटल बनेगा कितना? 210। ये हो गया टोटल हो गया 210। 4 से कर रहे हो ना, 210 नहीं 220 बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 220। 50 से 200, फिर 5 चौक 20, 220 बन गया। तो पहली 3 संख्याओं का योग क्या है? तो अभी बता देते हैं पहली 3 संख्याओं का योग क्या है। अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 9d। a प्लस बी प्लस सी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 9d। तो इनकी जगह पर लिखा जा सकता है, इनकी जगह पर लिखा जा सकता है क्या? 9d। और ये खुद अपने आप में क्या है? d। और इसे जोड़कर आया कितना है? 220। कितना आया है? 220। तो अब ये हो गया टोटल कितने? 10d बराबर में क्या आ गया? 220। 0 से 0 खत्म, तो d बराबर कितना आ गया? 22। अब कुछ जने बोलेंगे d बराबर 22 आ गया तो निकालोगे कैसे? तो भैया d बराबर क्या आ गया? 22। d 22 है। इस 4 संख्या में d क्या है? 22 है। तो या तो आप 22 की वैल्यू कहीं पे पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट कर दिया हमने, 22 की वैल्यू यहाँ पुट कर ददो, या फिर इस पूरे 4 में d को अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या? देखो क्या दिख रहा है आपको? a b c। तो भैया 220 में से 22 गया तो कितना आ जाएगा? 198, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। और 22 की वैल्यू पुट भी कर दोगे तो 22 गुने में 9 कितना आएगा आपका? तो 198 आएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक करें, ये सही हो गया। समझने का खेल था, सारा का सारा रीडिंग का खेल था, और रीडिंग आपकी स्ट्रॉन्ग मैं करा कर रहूँगा ही भाई, चाहे जो हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट लें इसका, बेहतर बने, आगे करें, शाबाश। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसे भी रीड किया जाए। हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित किया जा सके, यानी कि 28 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये हो गया सर्कल, इसका रेडियस दिया है r, दिया है हमारे पास कितना? तो 28 सेंटीमीटर। और इसके अंदर हमने एक बड़े से बड़ा वर्ग बना दिया, ये लो बना दिया वर्ग। ये जो हमने वर्ग बनाया है बड़े से बड़ा, इस वर्ग का एरिया क्या होगा? तो इस वर्ग को एरिया बनाने के लिए हमें एक बात समझनी होगी, वो क्या? कि भैया वर्ग में बनता है 90 डिग्री का कोण, चाहे साइड के पास हो, चाहे 2 डायगोनल आपस में मिलते हो। जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ तो ये भी 90 का, और ये देखो डायगोनल मिला दिए मैंने, यहाँ से भी डायगोनल मिला दिए मैंने। जब ये डायगोनल मिलाऊंगा तो ये डायगोनल जहाँ बन रहे होंगे, यानी डायगोनल जहाँ मिल रहे होंगे, वो भी होगा 90 का।
और जहाँ भी 90 लग जाए, जहाँ भी 90 लग जाए वहाँ पाइथागोरस बाबा आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जहाँ भी 90 लग जाए वहाँ पाइथागोरस बाबा आएंगे, और पाइथागोरस बाबा आएंगे तो ट्रिपलेट जी भी आएंगे। ट्रिपलेट जी उन्हीं के तो रिश्तेदार हैं, वो भी आएंगे भाई, तो उन्हें भी आपको समझना है, उनको आपको लगाना है। अब इसने कहा हुआ है कि रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये जो लाइन जा रही है ये क्या है? इसका डायमीटर व्यास है, और इस व्यास में अगर मैं बोलूं कि ये वाला पॉइंट अगर आधा कर दूं तो ये क्या बनेगा? तो ये आर ही तो बनेगा। अरे भाई इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई फ़र्क है? नहीं, ये क्या बनेगा? आर बनेगा। तो ये सर्कल है, सर्कल का ये क्या है? व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। तो ये 28, ये भी क्या हो गया? 28। यानी कि यहाँ पर ये वाली लाइन दिख रही होगी सबको, ये भी 28 है, ये भी क्या है? 28 है, बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ये आप निकालना है, ये निकालना है। ओके हो गया? कैसे निकलेगा? तो अभी लगा देते हैं भाई, अभी लगा देते हैं एक हिसाब। ध्यान रखें दुनिया में जब भी, ध्यान रखें दुनिया में जब भी आपको ये सेम दिखे, ये 5, ये 5, तो ये क्या होगा? 5√2। ये 7 तो क्या होगा? 7√2। अरे अब 1 तो क्या होगा? 1√2 यानी √2। x क्या होगा? तो x√2। तो 28 क्या होगा? 28√2। लो निकाल दिया आपने, ये क्या बनेगा? 28√2। पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आएगा, पाइथागोरस लगाओगे तब भी यही आने वाला है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पाइथागोरस से भी 28√2 ही आएगा। और हमने ये छोटी छोटी बातें समझकर चलनी है, एग्जाम में समय बचाना है। तो हमने साइड निकाल ली कितनी? 28√2, और 28√2 से हमें क्या निकालना है? सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, और ए आया है हमारा 28√2, ये क्षेत्रफल होता है वर्ग का। और ए आया है 28√2, तो 28√2 तो भैया 28 का स्क्वायर करें तो 25 का 625, 26 का 27 का 28 का करें स्क्वायर। ध्यान है ना सबको जी? ध्यान होना चाहिए स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा कितना? तो भैया 784। कितना बनता है? 784। और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2। 28 का स्क्वायर बनता है 784, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 गुना कर दो, तो 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16 कैरी 1, और 7 गुने 2 14 और 1 15, 15 68। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी। ये छोटी सी बेसिक सी बातें जो आपने सीखी इसे नोट में लिखें, कहीं पर नोट में लिखें। इंडेक्स होता है, इंडेक्स के ऊपर आप लिखते जाए सारी नोट वाली ये बातें। ओके है? चलिए अगला क्वेश्चन रीड करें। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है और 0.75 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अरे बाबा ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके माना जाता है। यानी कि फॉर्मूला हो गया D बराबर स्पीड इंटू में टाइम, और जो D है ये जो डिस्टेंस है इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है। और आगे करेंगे हम। स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? तो टाइम है 0.75 मिनट है। क्या है? मिनट है। 0.75 मिनट है। पॉइंट हटाया 100, और अभी भी ये मिनट ही है। मिनट है तो भैया आवर बनाओ, क्योंकि हमारा परिवार तो आवर में चल रहा है। अब सॉल्व करेंगे इसे तो 15 से 5 बार में, 15 से कितनी बार में भाई? तो 4 बार में। 4 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? तो 20। 20 से ये 100 कटेगा 5, 5 से ये 5 कट गया तो भैया बचा 1। पूरा नहीं कट गया, क्या बचा? 1 क्या? तो परिवार था किलोमीटर पर आवर में, यानी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों होगी। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन, यदि ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हो, यानी T और P दोनों क्या हो? बराबर हो।
तो बराबर हो तो उस पर बराबर बराबर हक रखेंगे, कहेंगे भैया आधा तू रख आधा मैं रखूं, तो एक का आधा क्या होता है, एक का आधा आधा ही होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आधा आधा लगा दो 500 मीटर और 500 मीटर, ये हो गए दो भैया दोनों की लंबाई। प्लेटफॉर्म पूछे या ट्रेन पूछे आपको यही टिक करना है 500 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखें क्या कि भैया डिस्टेंस जब भी ट्रेन और प्लेटफॉर्म पार करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। ओके हो गया, ओके हो गया भाई, ठीक है। इसी प्रकार अगला करें। अगला क्वेश्चन है 900 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित यानी कि एनुअली दिया गया है, 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो ब्याज का दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्र धन क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, रुपया कितना 900, पहला साल दूसरा साल, ठीक है। रुपया कितना 900 पहला साल दूसरा साल, रेट निकालना है तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सीखा हुआ है कि ब्याज का ब्याज भी देते हैं, मूलधन पे तो जाएगा ही जाएगा, ब्याज पर ब्याज भी जाएगा। 10% का लगा दो तो ये 2 जीरो ढकें, 900 का 10% निकाल रहा हूँ तो 2 जीरो ढकें, कितना आ जाएगा 90, यहाँ भी 90, 90 का 10%, 90 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 जीरो ढका, 9 गुने में 10, 90, 90 का भी 1 जीरो खत्म। सारे पैसों को जोड़ दो तो हो गया 90 90 180 और ये 900 1080 और ये 9 1089 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 900 रुपए की राशि है, 10% से बढ़ा तो बढ़ा दिया, कितनी बार 2 साल है तो 2 बार बढ़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो 0 0 0 0, 11 गुने 11 होता है 121, 9 से करोगे 12 निम 108 यानी 1080 हो गया, 8 एकम ये 9 एकम 9 हो गया, तो 1080 में 9 जोड़ा तो 1089, 9 जोड़ने पे 1089 बन जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो दोनों तरीके आपस में क्या है, ठीक है। इससे आप हर कुछ अलग अलग समझकर अलग अलग बता सकते हो, पहला साल दूसरा साल अंतर सब बताया जा सकता है, उसमें सारी बातें नहीं बताई जा सकती। ओके है, चलिए इसी प्रकार इसे करें। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए -20 डिवाइड 4/7 ऑफ 55 1/8 मल्टीप्लाई 9/5 -6/7 प्लस में 1, इसे आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ऑफ सॉल्व होगा, और ऑफ सॉल्व होगा तो यहाँ पर ये चीज़ समझ कर चलें, इसे नॉर्मल करें तो 8 गुने में 55, हाँ जी 8 गुने में 55 कितना होता है, तो भैया 40 यानी 440 और ये 1 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 441 के नीचे 8। फिर से 8 गुने में 55, 8 गुने में 55 कितना होता है, तो 441 1 जुड़ने के बाद 8 गुने में 55 440, 1 जोड़ा तो 441 के नीचे 8। डन हुआ यहाँ तक। अब ये गुना होगा किससे, ऑफ से, गुना होगा किससे, ऑफ से, ठीक है। जब ये गुना होगा ऑफ से तो देखो ये 4 इस 8 को क्या कर देगा, काट देगा, ये 4 गुना करोगे, मैं यहाँ गुना कर देता हूँ, ये 4 इस 8 को क्या कर देगा, काट देगा, कितनी बार में, तो 2 बार में। और 7 क्या उसे काटेगा, तो चेक कर लेते हैं, 7 6 42, बचेगा कितना 2, 7 21, यानी ये पूरा सॉल्व होकर आएगा 63 के नीचे 2, आगे मल्टीप्लाई में 9/5, इधर डिवाइड में है माइनस का 20 -6/7 प्लस में 1। ओके है, तो ये हमारा नया इक्वेशन आ गया। अब इसमें सबसे पहले क्या करूं मैं, तो डिवाइड और ब्रैकेट को एक साथ देख लेते हैं। तो ये हो गया 7 एकम 7 प्लस 6, फिर से 7 एकम 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो भैया 7 एकम 7 प्लस 6 करोगे तो हो जाएगा 13 के नीचे 7, ये माइनस में चला जाएगा। ये डिवाइड होगा तो ये पलट जाएगा तो माइनस का 20 इंटू में 2/63 माइनस में 9/5 और ये माइनस में आ गया 13/70, 70 मतलब 7 है यहाँ पर, 13/7 है। और ठीक करें, 9 से आ गया ये 7 बार में, 5 से चला गया ये 4 बार में। ओके है, और कटेगा तो नहीं गुना कर दीजिए, 4 गुने 2 8, यहाँ लिख देते हैं माइनस का 4 गुने 2 क्या हो गया 8,
और नीचे क्या आ गया, शाबाश 7 माइनस में 13 के नीचे क्या आ गया 7। अब माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस होगा, 13 और 8 प्लस होकर 21 बनाएंगे, नेगेटिव का नीचे 7 है, काट कर -3 देंगे, -3 देंगे तो आंसर पाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो बी आप करेक्ट कर दीजिए, बी आपका सही आंसर बन गया। डन है, चलिए ओके है। तो ये आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन सही से लगाओगे कभी गलत नहीं होगा। डन है, चलिए शाबाश, अगला करें। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए, सबका सही जाना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने सही बने हैं और आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा। सीखा है, नया रोज सीखते हो तो शेयर करो भाई, क्योंकि ये हमारा हक है, आपसे इतनी उम्मीद तो हम रख सकते हैं। एक ट्रेन 2 स्टेशनों P और Q के बीच यात्रा करने में 1 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 5/6, अरे बस सामान्य गति का 5/6 यानी कि उसकी रियल स्पीड कितनी है, रियल स्पीड 6 की है। आज कितने से चल रहा है, ऑप्टेन आज कितना कर रखा है, आज कितना प्राप्त कर रखा है 5, यानी 5/6 से यात्रा करे तो P और Q के बीच की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी जब 6 से जाता है तो समय लेता है, यानी कि रियल स्पीड से जाता है तो समय लेता है 1 घंटे 30 मिनट, यानी 90 मिनट लिख लो, 90 मिनट लिख लो। और जब 5 से जाएगा, किससे जाएगा 5/6 मतलब 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो क्या टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। कुछ 60 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अरे भाई इसकी जानकारी है क्या, 5 किस में, किलोमीटर में, मीटर में, नहीं पता तो लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है। 5 से इसे काट दो, 5 से 18 बार में 90, ये हो गया, गुना करोगे 60 48 108 होते हैं, बराबर टी आ गया, यानी 108 मिनट हमारा आंसर हो गया है। ऑप्शन में नहीं है तो ब्रेक कर दो, 60 का 1 निकलेगा, बचेगा अलग से क्या 48, 60 का 1 निकलेगा तो 1 घंटे, अलग से आ गया 48 मिनट, 1 घंटे 48 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन गया। ओके है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन गया। और आंसर सही बनने के साथ ही हमने आज का भी प्रैक्टिस सेट समाप्त किया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम में। याद रखेंगे आप कि किसी ने आपको इस तरीके से बताया था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं। डन है, तो आप ये सीखे, अंत तक देखें, बेहतर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।